मेरी आवाज आ रही है उत्कर्ष? हाँ सर, आपकी आवाज आ लाउड रही एंड है? क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम से। ओके। हाय उत्कर्ष, हाय शैलेश। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। Hello Anil, welcome everybody. वेलकम एवरीबॉडी, यस। अभी तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे सर। ओके। So welcome Anil sir and welcome everyone. And तो सर वाइल सब जब बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं तो मीनवाइल जैसे वैभव आई गेस फर्स्ट टाइम हैज ज्वाइन, तो वैभव तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो अनिल सर को, क्योंकि अनिल सर का इंट्रोडक्शन में 2-3 मिनट बाद से स्टार्ट करेंगे हम लोग जब और लोग ज्वाइन कर लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर फर्स्ट टाइम तो नहीं है, बीच बीच में ज्वाइन करता है तो फ्री होता हूँ। पहले भी मीटिंग्स मैंने ज्वाइन की हुई है, रेगुलर नहीं हो पाता, मतलब कभी कभी होता तो है। बता दो तुम ये अपने बारे में क्या कर रहे हो। सर मैं देहरादून से, मैं अभी शारजा में मरीन पावर इंटरनेशनल एफजेडसी कंपनी है, उसमें प्रोक्योरमेंट काम करता हूँ। मतलब जैसे हुंडई इंजन का डीजल इंजन है, उनका स्पेयर्स परचेज सेल, उसमें काम करता हूँ मैं। एक्सीलेंट यार, गुड टू नो इट। सर ये हमारे सीनियर ही है, मिस्टर अजय सापरा, उन्हीं की कंपनी है। अच्छा। काफी So, पुरानी Vaibhav, which batch are you from? सर आई एम फ्रॉम 2014 एंट्री, मतलब 2018 पास आउट। अच्छा, so how long did you sail? सर सेल मतलब सेल नहीं था, एंकरेज पे था, मतलब 7 मंथ एंकरेज पे रहा था। 5th इंजीनियर, उसके बाद मैंने प्रोफाइल चेंज कर लिया था। Very good. It's a nice thing you have done. एंड शैलेश इज इन अजय सप्रा's कंपनी। Yeah, I know MPI. Okay. Ashutosh Rao is handling the Singapore operations now. ओके। हाँ, आशुतोष सर सिंगापुर में है। Yeah, good. Very nice to know you. What about others? शैलेश सर आप भी अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए। Okay, just a minute. शैलेश, Yeah. Hi everybody. I am a DMET 83, 79, 83 pass out. I sailed with SCI and then अभी मेरा कंपनी चला रहा हूँ जो सिर्फ प्रिपेयर करते हैं with 3 other batchmates. ओके सर, कहाँ पे बेस्ड है सर आप? इनकी बहुत यूनिक कंपनी है। कंपनी का नाम है DMET, नहीं CMET। ओह Yeah, so Yeah. all met at sea. So Yes. CMET है। All 79, 83 my batchmates, and it's a big company in Bombay for ship repairs, especially hydraulics. वाह। Yes, our focus has been hydraulics. We do main engine maneuvering systems, controls, generators, auxiliaries, Framo systems, and all that. We do some bit of training in for marine engineers for Framo systems. Basically, that's about it. गुड टू नो सर। तो सर अब आई गेस वी हैव लाइक 3-4 मिनट्स स्टार्ट हो गया, तो सर अपनी जर्नी बताइए सर, कॉलेज के बाद कॉलेज कैसे आए आप, और हाउ यू कम टू डीएमईटी अनिल सर, एंड लाइक पोस्ट डीएमईटी व्हाट हैव यू डन। एंड मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने बोला कि हेल्थ केयर में भी आपका काफी पर्सनल रीजन था कि हेल्थ केयर में घुसने का। यश से ही बात कर रहा था तो हाँ, बताया। yes. ओके So but before that यार, like I feel ये जो DMET club है, it's a very good platform for everybody to meet and know each other, network. काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑलरेडी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs एंड IIMs, ISB, दे हैव देयर ओन नेटवर्क। बट मुझे लगता है DMET क्लब जो है ये स्टैंड आउट करता है।
एक तो इसका नेटवर्क, आई बिलीव इट इज अबाउट 40 और 30 और 40 यूएस बिलियन डॉलर्स, और एक 75 ईयर्स की हिस्ट्री है, और एक पॉपुलर टीवी प्रोग्राम है, कुछ भी हो सकता है, अनुपम खेर का। तो आई थिंक डीएमईटी का ना कुछ भी कर सकते हैं, ये है हमारा, इंक्लूडिंग क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। सो आई थिंक एट 58, वो भी एट 58। yeah, so it's a fantastic initiative, and I would like to thank you and also Rajiv to push me on board. तो मेरी हिस्ट्री यार हेल्थ केयर में तो थोड़ी बहुत पर्सनल रही है, बिकॉज माय सन वाज नॉट वेल एंड माय मदर आल्सो वाज नॉट वेल, सो वी हैड टू एक्सचेंज रिकॉर्ड्स, मेक फोटोकॉपी, और एमआरआईज की फ़ोटो खींचो और उनकी पूरा सीरीज बनाओ प्रॉपर्ली एंड सेंड इट टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. So I thought that we should have a proper system, online system for personal health records. तो वो शुरू किया था एक इनिशिएटिव myhealthrecords.in, जिसमें हम घर घर जाते थे, सबके रिकॉर्ड्स लेते थे, उसको उनका अकाउंट बना के with login and give it to them so that they can easily share it anywhere in the world. तो काफ़ी वो अच्छा हो गया था, and in fact Microsoft Health Vault also started around the same time. So they came to India, they wanted to come to India, and then we had a tie-up with them, and we used their backend and systems to take this My Health Records further. In fact, My Health Records हमारे सबसे पहले जो वेंचर कैपिटल आया था वो हमारे बैचमेट से ही आया था, राजीव सिंधी. तो ये शुरुआत थी हेल्थ केयर में. उसके पहले आई वाज डूइंग डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. सो वो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड ह्यूज ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, वो करते करते बीच में वी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस to digitize their x-rays. So that was the kind of the push or initiative we got, this is a good area to be in. Good area, and also it is a requirement now. So that was the start of the whole thing. I used, yeah, like sales for many years as well. Yes, I have. So I was doing on and off sailing and also trying to set up some work, but मुझे लगा कि ये दोनों को जस्टिस प्रॉपरली नहीं होगा, आधे टाइम यहाँ रहो आधे टाइम वहाँ रहो. So then I completely gave up in 1998, and after a few years of like radio silence, started digitization in 2004. तो आपने ये भी बताया था कि एनिमेशन में भी सर आपने काफी ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है, तो उसके बारे में. तो एनिमेशन वो कर रहा था when I was working on the ship and I used to go outside, I used to see. तब इंडिया में खाली it was very templated animation with like you couldn't do much on it. So when I was sailing outside, I came across systems where you could design your own templates, animate anything, like from water to you could make a purifier, so 3D purifier and all that stuff. So I used to come back and do back and forth when I was signed off. I used to do this animation. In fact, there was a series called Going Steady, which was about the new automobiles coming in. So I added a lot of animation in that through like Delhi में सबसे पहली बार ही हो रहा था नॉर्थ इंडिया में. So I was a part of that. In fact, I started that. तो अच्छा वो इनिशिएटिव था. फिर बाद में डिजिटाइजेशन में आ गए मेडिकल रिकॉर्ड्स की. So sir, almost 20 years you have been like in healthcare now. Almost, yes, almost 20 years. शुरू हुआ था माई हेल्थ रिकॉर्ड से, पर्सनल रिकॉर्ड से. फिर देन हमको लगा कि ये जो हम जो घर घर जा रहे हैं वहाँ से रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, एमआरआई ले रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, उसको डिजिटाइज करके अकाउंट बना के ऑनलाइन डाल रहे हैं. वी शुड स्टार्ट विद डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर दे आर एक्चुअली बॉन्ड. So bond मतलब when the doctor writes on the paper, or when the X-ray film or a ultrasound film or a lab report is made, तो वहीं पर ही कैप्चर हो जाना चाहिए था.
So for this we started working in 2011, 2012, 2013. बहुत टाइम लगा. बिल्कुल नेसेंट पीरियड था डिजिटाइजेशन का, मेडिकल डिजिटाइजेशन का. सो हम कुछ बनाते थे, मार्केट में जाते थे, वो रिजेक्ट होता था, वी वर थ्रोन आउट, कम बैक अगेन. सो यू नो सॉफ्टवेयर में कितना टाइम लगता है हर चीज़ करने में. इट लुक्स वेरी इजी बट इट इज़ like it's a time taking thing, especially if you want to, you know, when you're going like not B2B, B2C. तो आपको हर जगह के आपको you have to take information from everywhere, filter out what is not required, keep the essential things, and make an essential component for your medical records online. And you can't change it very easily, quickly. तो ये सब करते करते we finally came out with something called MBBO, Medicine Beyond Borders. एक वेबसाइट है mbibo.com. And right now we are giving the service to more than 400 hospitals in North India. So Delhi में तो already there were big players from the US who were catering to big hospitals. But the moment you cross Delhi, Bombay, you know, आप थोड़ा outskirts में जाइए, जो hospitals हैं, वो बिल्कुल ही they are not connected with the outside world. वो किसी डॉक्टर ने अपने शुरू किया होगा एक कमरे से, फिर उसने 4 कमरे और बनाए, फिर soon it became a 100-bed hospital. तो उनको ये आइडिया नहीं था how to get the whole hospital digitized. So we found that market really conducive to us, and then we started giving these applications in North India from Bhopal, Meerut, Yamunanagar, all small cities, Begusarai in Bihar, and Rajasthan में कुछ छोटे शहर. तो अभी करीब we have 200 plus hospitals. ये हमको पुश और मिल गया कोविड के बाद. तो कोविड के पहले तो मुश्किल होता था, बट कोविड के बाद it became very important for doctors to keep their records, to come online and consult with patients online. तो वो अच्छा पुश मिला था. So it has been an up and down journey throughout. इंटरेस्टिंग. Yeah. और सर ये डॉक्टर रिंग या फिर ड्रिंग, जैसे मैंने वीडियो में देखा आप लोग ड्रिंग बोलते हो उसको, सर उसकी Yeah. जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? उसकी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई डिस्कशंस में, जस्ट बिटवीन ऑफ कोविड. तो हमको डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एक इंडिया की काफ़ी बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी है. सो दे वांटेड टू डू टेलीमेडिसिन फॉर उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड इज अ वेरी स्प्रेड आउट प्लेस. So we got a contract for them for 10 districts, 10 cities of Uttarakhand. तो हमने ये जब टेलीमेडिसिन वहाँ शुरू किया, we found, and we were also doing command center work for during the COVID time. तो हमको लगा ये जो ओल्ड लोग हैं एंड जो एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट मदर्स हैं, इनको ज़्यादा दे आर वेरी वल्नरेबल because of their movement, and they can't walk very far. They don't have too much of strength, especially old लोगों में. तो उनके कुछ के they have so many other issues, challenges, like operating the phone is not very easy. Eyesight खराब हो जाती है, hearing बहुत लोगों की खराब हो जाती है. तो हमको लगता है इंडिया is a young country, but 11%, which means almost 150 million people are old in India. And उसमें से भी I think almost 70 million are 70 plus years of age. तो हम धीरे धीरे हमारी demographic change हो रही है. I think by 2030 we will be like double of what we are right now. The older people, sorry. तो हमको लगा ये एक population है जिनको we should pay special attention. And I think now the government also, the Niti Aayog and all other organizations have also felt the same. So we felt that there should be nothing like phone करो, dial करो. एक simple तरीका होना चाहिए, button press करो, जैसे ये मैंने button पहना हुआ है. Just press the button, we will connect with you, proactively look after your health. तो ये शुरू हुआ वहाँ से डॉक्टर रिंग, which is now called ring, या कोई इसको डॉक्टर रिंग बोलता है. तो ये वहाँ से लास्ट ईयर ये जर्नी शुरू हुई थी. एंड आई थिंक सीमेट इंजीनियरिंग वाज वन ऑफ द की पीपल हु हेल्प्ड us with the funding and
some other DMET. So DMET has played a big role. एक हमारे DMET डैड भी होते हैं, if you all know. तो उनका भी अच्छा रोल था. हमारे कुछ सीनियर्स हैं, they also helped us. और हम सब लोग we are like we call it made for seniors by seniors. तो आज हम सारे सीनियर्स हो ही गए हैं, तो we got into this in this way. एक्सीलेंट. तो पराग है यहाँ पे. सो पराग इज को फाउंडर, आई बिलीव इन रिंग. पराग हैज आल्सो जॉइन्ड द मीटिंग. Yes. Hi. हाय पराग. तो मैं पराग, like lot of young folks are also there. So my question to you is like कि थोड़ा सा कि how the technology is working. So Parag is a Microsoft alum. So he worked for Microsoft for more than a decade, and he is the man behind the tech of Dr. Ring. तो थोड़ा सा उसका how the technology works and how you guys are working on it, थोड़ा सा समझाओ. Let us like take through the journey. अब टेक कैसे काम कर रहा है इसको. Definitely. First of all, thank you for inviting as an outsider. So it's great participant from the DMET group. So yes, so hi again. My name is Parag, and I joined Microsoft in 2004, and since then I've never worked in any other company other than working on for my own. So first of all, a brief in that how I met with Anil ji. That I met with Anil ji during 2012. So उस time पे मैंने I took a break. I wanted to start a consulting company out of India where we wanted to support the clients from outside. So that is where I met Anil ji. And since I had the Microsoft background, I helped him in building the My Health records on Health Vault. So that's how I know him. And then वो नहीं चली, वो कंसल्टिंग कंपनी नहीं चली, वो उसमें बहुत कंपटीशन था. सो 2 साल बाद मैंने आई रीजॉइन माइक्रोसॉफ्ट. सो आई ऑलवेज हैड दैट ऑप्शन. मे बी दैट इज़ व्हाई इट डिडंट वर्क, क्योंकि मेरे पास एक फॉल बैक ऑप्शन था हमेशा से. सो आई जॉइन बैक. सो देन बट उसके बाद भी मैंने द वर्क दैट Anil ji was doing right in the digitization and all that, it kind of like inspired me a lot. तो मैंने कभी connection lose नहीं किया अनिल जी से, and we always remained in touch, even though we haven't met much personally like more than 10 or 20 times, but still over the internet, over the phone, we have been in consistent touch. तो even though कि मतलब चल रहा था काम में, माइक्रोसॉफ्ट में भी कर रहा था, तो आई यूज टू लाइक पिंग अनिल जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आई यूज टू बॉदर हिम एंड बोलने कि हम यार ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं. तो मैंने चूँकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था, तो पार्ट टाइम में मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करता रहता था. तो जो फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, और उसके बाद कुछ सालों तक तो मेरा कनेक्शन टच नहीं रहा अनिल जी के साथ, पर जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे कनेक्ट किया तो वो कोविड के टाइम के आसपास, तो पहला मौका मेरे को मिला कि उनके जो करंट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास, जैसे उन्होंने बोला, टेक्नोलॉजी नहीं थी हॉस्पिटल्स के पास में. तो क्या करेंगे, मतलब कुछ चीज़ें हैं. तो एक तरीका है कि आप ऐप बनवा लो. तो ऐप तो अब बनाना, ऐप का लाइफ साइकिल ही बहुत डिफरेंट होता है. और अगर आप देखें यहाँ पे इतना मिक्स्ड पॉपुलेशन है इधर, तो किसी को ऐप समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है. और ऐप बनवाने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो, iOS पे बना रहे हो, एंड्रॉयड पे बना रहे हो, उस टाइम पे लो कोड राइट वंस एंड डिप्लॉय मैनी वाली फंक्शनैलिटीज़ इतनी नहीं थी. इसका मतलब ये है कि आपने एक कोड लिखा है एंड देन यू कैन डिप्लॉय इट इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. इतने मैच्योर नहीं हुए थे वो प्लेटफॉर्म्स उस टाइम पे. तो टाइम टू मार्केट बहुत ज़्यादा था ऐसे. और अब वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, उनको अपने पेशेंट से कनेक्टेड रहना है. तो दैट इज़ वेयर वी गॉट वन आइडिया, वेयर कैसे हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द आइडिया दैट जस्ट केम इनटू माय माइंड. सो व्हाट्सएप वाला एक आइडिया है कि कैसे हम व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं और हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट से कनेक्टेड रह सकते हैं. तो वी बिल्ट अ लाइट वेट सोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ. और हर एक हॉस्पिटल का एक नंबर हुआ करता था. तो उस नंबर पे अगर कोई भी हाई बोलेगा तो द एंटायर वर्कफ्लो विल स्टार्ट. तो उसका बेनिफिट ये था कि व्हाट्सएप तो ऑलरेडी डेमोक्रेटाइज्ड है, एंड
एंड देयर इज नॉट मच लर्निंग कर्व एंड एवरीवन हैज इट, तो वो बहुत आसान हो गया था उससे. सो दिस इज हाउ आई केम बैक वर्किंग विद अनिल जी ऑन द टेक्नोलॉजी साइड. तो उनके लिए वो बॉट वगैरह किया. फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ. उसके बाद में देवर अदर एरियाज दैट आई वर्क विथ हिम ऑन द AI एंड ML साइड. तो AI का जैसे एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाया हमने कि जैसे आपने फ़ोटो ली है, कोई RX है उसकी फ़ोटो ली है, उसको अब डिकोड करना है वो, जैसे फॉर एग्जांपल, तो उससे वो डिजिटाइजेशन में भी हेल्प होगी, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं जो कि डिजिटाइज नहीं है उनको हम कितना फास्ट कर सकते हैं. तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहे. बट इट वाज एट तब तक मेरा वो मतलब पार्ट टाइम ही था ऑलवेज विथ हिम, एंड ही वाज डूइंग द मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, एंड वेर एवर ही नीडेड मी आई वाज पिचिंग इन एंड गिविंग माय सजेशंस. जब 22 में 22 में एक हमारे बीच में डिस्कशन हो रही थी, एंड देन ही शोड मी, यस, द जो लास्ट चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई कि यार मैंने एक डिवाइस बनाया है अपने से, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद अनिल जी की वो खुद ही जो है ना, मतलब एक दो लोगों को साथ में बुला के वो डिवाइस बना के उन्होंने बोला कि मैं डिवाइस से बटन दबाता हूँ और ये यहाँ पे है ना वेब पे एक सिग्नल चला जाता है. तो उस टाइम तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बट स्लोली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि अच्छा अच्छा इसके पीछे ये रीज़न है. तो दैट काइंड ऑफ वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि यार ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कुछ तो इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. सो एक बार और चांस लेके देखते हैं. तो मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी, एंड दैट इज़ वेयर सो आई डिड दैट इन लाइक December 22. और अब हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो गया है. सो नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन सो मच टाइम, नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट क्विकली. ये घर में तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है जब इतना अच्छा जॉब छोड़ता है आदमी? तो घर में सर, हाँ, घर घर में में तो पता है अभी? घर में पता है. सो वेयर आर यू बेस्ड एट? वैसे तो मैं अभी हैदराबाद में हूँ, ओके बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. ओके ओके. तो मेरे को छोड़े बहुत टाइम हो गया, 2006 में मैं हैदराबाद आ गया था. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेकंड होम नाउ. तो पर हाँ, मतलब रेस्पॉन्स तो थोड़ा मिक्स्ड ही रहता है. पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपकी स्पाउस आपको सपोर्ट कर रही है ना, अगर, तो देन इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. तो ठीक है, मदर फादर और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो आपके साथ में जो 24/7 जो ये ब्रंट झेलने वाली है वो आपकी स्पाउस और आपके बच्चे हैं. तो शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट. तो पर हाँ, मिक्स रहता है. फैमिली में तो बहुत बातें बनती है कि ये क्या कर रहा है, निकाल तो नहीं दिया इसको. और और पहले भी इसने किया था 2012 में, तो इससे मतलब जॉब नहीं हो रही, कॉर्पोरेट जॉब समझ में नहीं आ रही इसको. तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, बट ठीक है, दैट्स फाइन, इट इज़ अप टू देम. तो आई जस्ट वांट टू ऐड दैट ये जो बोला है पराग ने पॉइंट, तो बहुत सारी एडवाइस मिलती है कि वी आर नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिली एंड कर नहीं पाएंगे, एंड वेल बिगन इज हाफ डन, क्या बोलते हैं, ऑल वेल दैट एंड्स वेल. बहुत सारी एडवाइस होती है. और ये सारी एडवाइस ना, इट्स लाइक इट्स हाफ ट्रू. मतलब क्या कह सकते हैं उसको, इट्स लाइक अ क्वांटम स्टेट. ना यहाँ है ना वहाँ है, तो कुछ सही भी है कुछ राइट भी है. तो एज अ बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ नेवर एंडिंग बिजनेस. गलतियां होती हैं और कुछ अच्छी चीजें होती हैं. उसका इट्स अ सम ऑफ गुड एंड मिस्टेक्स. बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल. प्लीज गो अहेड, सॉरी. No, 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 it's a good point. Anyway, see, I have not earned the currency to advise anyone here because I am also learning. I am not like I don't call myself as an entrepreneur. I call myself as a product person. I love building products. अभी मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में कि वो कैसे होती है. एंड लॉट ऑफ लर्निंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम अनिल जी. फर्स्ट टाइम सेल्स भी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम बहुत कुछ कर रहा हूँ. तो मैं अपने आप को प्रोडक्ट मानता हूँ. आई एम अ प्रोडक्ट पर्सन. आई एम स्टिल नॉट एन एंटरप्रेन्योर, एंड it will still take me some time to become an entrepreneur. हाँ, पर जो टेक्नोलॉजी की बात जहाँ पे आई है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला है. पर जहाँ पर डॉक्टर रिंग की जो हम बात करते हैं ना, तो डॉक्टर रिंग इज़ एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, सॉरी, डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर. तो
जब माइक्रोसॉफ्ट में जब सत्या ने टेक ओवर किया था, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, and when Satya had taken over, so he had refined the company culture completely. So one of the there are so many points that he did, but one of the major point that he did, right, he wanted to get the hands on all the endpoints that are available in the market. By endpoint मेरा मतलब ये है कि जो devices हैं, जो आपके हाथ में जो devices हैं, उनसे माइक्रोसॉफ्ट स्टैक से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो वो सत्या की सबसे बड़ी वो थी, विजन थी, जो कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने करी नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट खुद ही अपना ही फ़ोन बनाने लगा था, उसको मतलब नहीं था कि बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे चल रहे हैं मार्केट में, सब कुछ अपना ही करता था वो। फिर बाद में जिस तरह से ओपन किया एज अ प्लेटफॉर्म बन गया माइक्रोसॉफ्ट, तो लॉट ऑफ लर्निंग्स आई एम अप्लाइंग हियर ऑल्सो कम्स फ्रॉम देयर। तो एक तो डेफिनेटली तो इसलिए हार्डवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और जैसे अनिल जी बता रहे हैं कि एल्डर पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली वो हार्डवेयर डिज़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि हम अभी वॉच भी दे रहे हैं। तो मेरी भी एक पर्सनल स्टोरी है, इफ देयर इज सम टाइम आई कैन हाँ हाँ, पूरा टाइम है सर, आप टेंशन मत लो। तो जैसे मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में हर क्वार्टर जाता था बाहर, तो एप्पल वॉच लेके आना है, कभी क्या लेके आना है, वो सब मेरे पास लेके आता था मैं, और बहुत सस्ते में मिल जाती थी। तो मैंने अपने दादाजी को पहनाई वो वॉच, दी उनको। तो उस टाइम पे वो बहुत ही हेल एंड हार्टी थे, और जब वो गए तब भी बहुत हेल एंड हार्टी थे वो, उनको कुछ भी नहीं था एक्चुअली में। आई हैव ही वॉज लाइक द फिटेस्ट मैन आई हैव सीन। तो मैंने उनको वॉच दी, और वो तो उन्होंने एक हफ्ते पहनी और उन्होंने रख दी वो वॉच। तो मैंने बोला आपने क्यों रखी वो वॉच? तो वो बोले यार एक तो इतनी महंगी वॉच क्यों लेके आया तू, मैं नहीं पहनता इतनी महंगी वॉच, एक तो ये तो मैं पहन ही नहीं सकता, और दूसरा इसमें इतने सारे फीचर्स है, मैं करूँगा क्या इसका, मेरे को यूज़ ही नहीं करने आते। और मैं तीसरा बात ये बोला कि इसकी बैटरी जो है वो हर 2-3 दिन में रिचार्ज करनी पड़ती है। मेरे को कहाँ, मेरी एक पुरानी वॉच है जो कि डायल में चलती है, और वो हर सालों सालों तक चलती है, तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए, तो रख दे इसको, मैं नहीं पहनता इसको। तो उन्होंने तो वापस से अपनी वो पुरानी वॉच पहन ली। और मैं उनके लिए रीज़न ये लाया था कि मुझे पता नहीं था ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम का तब। मैंने उनके लिए ऐसी शो ऑफ के लिए लाया था कि ओके ही विल ऑल्सो शो ऑफ इन हिज ग्रुप कि भाई मेरा जो पोता है वो एप्पल वॉच लाया है मेरे लिए, या कोई महंगी वॉच लाया है। पर एक दिन क्या हुआ, सुबह बहुत ठंड थी। तो ठंड में क्या होता है कि जो नसें जो है ना, जो एल्डर लोगों की, वो सिकुड़ जाती हैं वो। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, वो चाय नीचे पीने गए, वो बेसमेंट में चाय पीते थे, और वो आए ही नहीं 1 घंटे तक ऊपर। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा हमको, और मैं तो था भी नहीं उस टाइम पे, मैं तो हैदराबाद ही था वहाँ पे इस टाइम पे। तब उनको, मेरे डैड को पता चला कि वो तो क्या है, वो गिरे हुए थे वो। तो जब मैं अनिल जी के साथ डिस्कशन कर रहा था ना, तब मेरे को वो बात स्ट्राइक करी कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता, अब ऐसे तो भगवान ने जिसको बुलाया वो तो जाना ही है उसको, पर अगर कुछ हम कर सकते थे उस टाइम पे, तो इट वुड हैव बीन ऑसम। तो हमें इमीडिएटली जैसे अलर्ट मिल जाता, फॉल डिटेक्शन का ही मिल जाता, तो हम नीचे एक बार आ सकते थे और हम इमरजेंसी सर्विसेज बुला के कुछ कर सकते थे। पर जब तक हम आए तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तो दैट वाज लाइक वन ऑफ द पर्सनल इंस्पिरेशन। और फिर उसके बाद मैंने देखा ये हर घर में हो रहा है ये ऑलमोस्ट ऐसे, जो जो एल्डर लोग हैं वो अ, गिर रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। और वो कुछ काफ़ी सारे एल्डर लोग जो पुराने सेटअप में हैं वो तो घंटी बजा देते हैं। पर अब ज़माना इतना ऐसा हो गया है ना, हर कोई घर के बाहर रहता है। अब उनकी टेक केयर करने के लिए या तो आप केयर टेकर रखो 24/7, और वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए रखना, वो कॉस्टली ऑप्शन होता है। तो वो घंटी बजाते थे, तो वो घर में ही बजती थी वो घंटी, वो बाहर नहीं बजती थी वो घंटी। तो वो कैसे पता चले, दैट इज़ वेयर इट काइंड ऑफ रेजोनेटेड विथ मी वेरी वेल कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं। तो या तो कमिंग फ्रॉम द टेक स्टैंड पॉइंट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि देन आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। तो IoT है, या इट इज़ ऑल वी डीलिंग इन राइट नाउ इज़ IoT। सो IoT का मतलब यह है कि वो डिवाइस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप वो बटन जब दबाएंगे तो इट विल सेंड अ सिग्नल over the internet wherever you are, then you can mobilize the resources. हमारा जो छोटा सा जो बटन है अभी, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइट वेट BLE बटन विच वर्क्स ऑन ब्लूटूथ। तो इसके अंदर खुद का कैपेबिलिटी नहीं है टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द इंटरनेट, एंड इट कनेक्ट्स वाया फ़ोन। तो पर इसका अभी अडॉप्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसका ट्रैक्शन का भी ठीक आ रहा है, क्योंकि सिम बेस्ड डिवाइसेस हमने जो देखे थे वो इसमें एक यही प्रॉब्लम थी कि वो
बैटरी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट। तो एक तो ये साइड है, डिवाइस है, ऐप है, फिर हम सर्वर पे भी बहुत सारा कंप्यूटेशन करते हैं। तो हम सर्वर पे जो एक्टिव डेली लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप कितना उठ रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना बैठ रहे हैं, आपका पैटर्न्स क्या हैं, अभी कुछ आ गए हैं मार्केट में, कुछ हम बना रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो विजुअलाइजेशन जो होता है, हम वो डेटा जो हमारे पास आता है, सो डेटा इज़ द किंग हियर अगेन, डेटा इज़ द न्यू ऑयल फॉर अस। तो इतना सारा डेटा आता है, इतना अपॉर्चुनिटी है हमको उस डेटा को समझना और उसको ये बताना कि ये क्या पैटर्न है इसके अंदर। कि जैसे अरे हमने देखा कि आपके फादर जनरली 7 बजे उठ जाते हैं, 6-7 बजे, आज वो उठे नहीं, 8 बजे तक नहीं उठे। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं क्या कि कुछ हुआ तो नहीं है। मे बी ही इज़ फाइन, ही इज़ नॉट वेयरिंग द डिवाइस, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। पर ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं। तो एट अ वेरी वेरी हाई लेवल दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजी। आई विल स्टॉप हियर। Parag, if you don't mind, I have one question. You Yes, said sir. that this particular device, it doesn't have a SIM of its own. So how does it, connect with the people? Is it that by Bluetooth it is connected with the mobile of that person who wears it, and then Yes. through his mobile the signal goes? Yes sir, exactly. Okay, Yes. thank you. और अभी हम वो भी देख रहे हैं कि जैसे जो एप्पल में जो बीकन होता है, जो फाइंड माय डिवाइस होता है, तो अभी हमारा जो लिमिटेशन है ये है कि हम ये जो डिवाइस है जिस मोबाइल से पेयर्ड है उसी के थ्रू जाएगा। पर कभी कभार ऐसा होता है कि हमने देखा है और ऐसा फीडबैक भी मिला है हमको कि अरे यार मैं फ़ोन तो नहीं लेके जाता अपना कभी कभार, तो फिर मैं कैसे करूँगा अगर मेरा डिवाइस रहे मेरे साथ में। तो वो जो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप किसी नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं और फ़ोन्स हैं या जो रिलेइंग डिवाइसेस हैं उनसे अगर आप इफ़ यू लैच ऑन टू दोज डिवाइसेस, so at least it can send signal through using their network. So we are working on that one. Parag, I'm Ashok Avasthi. Hello, sir. Yeah, 1970 passed out, and I joined late. This meeting I joined late, so I didn't hear much from Anil about this device. But इतना बता दो कि ये device कितने की है और कहाँ available है? Anil ji, आप It's as of now it is available on DMET Club as well. So as of yesterday, अच्छा, Anil sir has also given us a very gracious discount to all the DMETians. तो मैं शेयर कर देता हूँ उसको, और अमेजन पे भी अवेलेबल है। हाँ, तो roughly क्या price होगी इसका roughly? आई गेस मैं दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो डीएमईटियंस के लिए प्राइस अलग है, मार्केट के लिए अलग है आपकी। अच्छा, अच्छा। तो दिस इज द डिवाइस Oh, I see. अच्छा, good. व्हिच इज अभी डीएमईटी क्लब पर इट इज लिस्टेड एट 3500। अच्छा, अच्छा। तो ये बाई कैसे मंगा सकते हैं? सपोज आप दुबई आपको मंगाना है ना सर? नहीं, मैं इंडिया आता रहता हूँ हाँ, एवरी आप मंथ। इंडिया का एड्रेस डाल दोगे तो वहां पर शिप हो जाएगी डिवाइस। ओह, अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। जैसे मैं भी आज ऑर्डर करने वाला हूँ अपने पापा के लिए भी। हाँ, अच्छा, अनिल और पराग ने जो एक्सप्लेन किया है इस डिवाइस के बारे में, तो वो कोई राइटअप है जहाँ मतलब कुछ उसका मटेरियल मैंने उसी में सर ब्लॉग ना सारे मैंने लिंक कर दिए हैं उसमें। अच्छा अच्छा उसमें एक है जहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी, और जैसे डिटेल और नहीं सब देते हैं, विल कीप वीडियो भी है, सब कुछ है उसमें। तो अच्छा, जितनी थैंक डिटेल्स थी वहाँ पे, एंड मैं वेबसाइट की डिटेल भी है उनकी, तो एवरीथिंग इज देयर। मैं वो लिंक भेज देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। Anil, thank you for explaining, and Parag also, thanks for explaining so well. Thank you, Ashok. It was lovely meeting you, sir, and seeing you online. I'm at present I'm based in Dubai, and I Okay. often travel to Bombay and Pune. तो अभी तो आई एम ऑलमोस्ट रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड हैं, थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। Wonderful, sir. और ये जो इंजीनियरिंग रूम रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एमई इंजीनियर्स, इसके क्लासेस मैं ऑनलाइन लेता रहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स। तो मतलब थोड़ा इस तरह बिजी रहते हैं बस। और मेरी एक सर्वे कंपनी है, वी आर इन बेस्ड इन दुबई। वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सर्वेज, जैसे बंकर सर्वे है,
प्री परचेज कंडीशन सर्वे है, PNI सर्वे, ये सब करते रहते हैं हमारे, मतलब वी हैव ए स्टाफ अबाउट 7-8 सर्वेज। तो बस इस तरह थोड़ा बिजी रहते हैं। बहुत अच्छा है सर, लवली टू नो दिस। आई थिंक तो कभी दुबई आए तो डेफिनेटली कॉल मी एंड आई विल गिव माय नंबर, कॉल मी एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू ऑल। 100%। मैं नंबर शेयर कर दूंगा अनिल सर से, सर आपका। हाँ या श्योर, कर दो यार, कर दो। तो अनिल, वेयर आर यू बेस्ड? आई एम बेस्ड इन दिल्ली। अच्छा हाँ, मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में ही हूँ। अच्छा अच्छा, Settled गुड। उधर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी जी। Parag, you are in Hyderabad, I think. I'm in Hyderabad, sir. Yes. Good. तो तुम बड़े इंटरप्राइजिंग हो यार पराग, तुम्हारे जो तुमने बताया बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड आई एम हैप्पी कि हमारे डीवीटी वाले इतना कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, नॉट ओनली मरीन, डिफरेंट फील्ड में दे आर शाइनिंग, एंड सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। या विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी से, जूनियर से, सीनियर से, कि in DMT there are very less entrepreneurs, very less, who are enterprising in different field. तो या तो हम उनको पैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या तो we can give them the benefit of like the connection that we have built over the years. और simplest चीज जो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, we can use the products they are building. So that is the most simplest form of supporting an entrepreneur. तो अगर आप and this is product which is actually very very useful for all the elder folks, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, फिर जूनियर्स के पेरेंट्स हैं, यू आर कितने टाइम वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिली। अब आई स्टे इन, माय पेरेंट्स स्टे इन वाराणसी, आई स्टे इन गुड़गांव, दैट इज समथिंग। तो पीस ऑफ माइंड भी रहता है इन चीजों से। सो इफ और इस तरीके से तो हम लोग सपोर्ट मिनिमम लेवल पे तो यहाँ पे सपोर्ट कर ही सकते हैं। और प्रतीक, तुम्हारे कारण ये मीटिंग, जूम मीटिंग सक्सेसफुल हो रही है और मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अबाउट इट। एक्सीलेंट जॉब, आई थिंक सुपर या जॉब। रियली, मतलब पहले कोई जूम मीटिंग में आता नहीं था, और प्रतीक ही हैज invited people, he has encouraged people to join this Zoom meeting. So more and more DMT guys are वैसे तो मिलने का चांस कोई लगता नहीं है यार, कभी कहाँ मिलने का। तो ये जूम मीटिंग में हम लोग थोड़े मिल जाते हैं, एंड वी शेयर अवर व्यूज एंड अवर experiences. So Pratik, I am really happy about it that you are doing a great job. सर हेनरी सर इज ऑल्सो हियर, सो हेनरी सर से मिलवाना चाहूंगा मैं। आप अगर नहीं जानते तो हेनरी सर हैज ऑल्सो डन लॉट ऑफ वर्क इन हेल्थ केयर, सो ही इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, एंड ही हैज सिमिलरली डन लॉट ऑफ हेल्थ केयर एज वेल एज इन टेलीमेडिसिन एज वेल। ओके, तो लवली। ये इज वन डीएमईटीएन हु हैज डन एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही उन्होंने भी एक स्टार्ट किया था। तो हेनरी सर, आई थिंक यू आर ड्राइविंग राइट नाउ और यू आर इन कार, बट इफ यू कैन शेयर your journey, because a lot of new folks are here, or even I would be happy to connect you with Anil sir as well, because मुझे लगता है कि there are a lot of synergies in what you are doing, and he is based out of Mumbai only. तो आप लोग जाने भी वाले हो मुंबई, तो हाँ, मुंबई जाने वाले हैं। Yes. Thank you very much, Pratik ji. Thank you. Very inspirational, Anil ji and Parag. I have a company called eSehat Meditech Limited. It started off in 2018 with a view to set up telemedicine. So I had with me one doctor who was a 50% shareholder in the company, who was an occupational health doctor. Subsequently, I was the technology side of things. So I got in, you must have heard about this GNU Health, which is an open source application developed from Spain. Yes. Completely on a Python framework. Parag, you must have heard about GNU Health. I have just heard, but I don't have much idea about that, sir. So it was very difficult to install GNU Health, and even CDAC's help I took, and CDAC put up their hands, and finally I developed a complete team here of Python programmers,
and we were able to install and work things around. Then subsequently, I had also brought in some equipments like a ECG monitor from China and urological sets and everything like that. Our whole aim was to set up telemedicine clinics in remote areas. With that, even we went to Almora also in Uttarakhand because somebody said Almora is a good place. And truly, it was a good place because there are no doctors in Almora. They have to come down 250 kilometers down to Haldwane for treatment. And if even when we set up at Kopoli, nearby Kopoli, called as a station called Loveji or something like that, about 40,000 people did not have a doctor. And Kopoli is just about 50 kilometers from New Bombay. Panvel, which is 25 kilometers from Panvel, there is this one village, tribal village called Vagachiwadi. No doctors, 10,000 people in that region. And where there is an absence of doctors and healthcare and other stuff, you'll find all these quacks who are dispensing medicines, creating antimicrobial resistance for the Indian population, which is one of the biggest dangers to our own existence in India, of people in India, because India has become the capital of AMR, antimicrobial resistance, because of indiscriminate drug delivery. People, if you go to these Baba doctors in these villages, they'll just give you medicines for 3 days, antibiotics for 3 days, whereas an antibiotic has to be taken for 7 days at least. So, but the government is not realizing, despite ABBA and all these health initiatives, no government is recognizing this. We did not have success. I did not have success because the doctor who was a 50% shareholder put up his hands and pulled the rug from under my feet. And I was, of course, sailing in between, doing, funding this entire company by doing my other projects on ethylene gas and VCMs and other things like that. And one fine day, he just came and gave back all the equipments that were there at the Kapuli clinic. We were to scale it up to about 50 clinics in that. He had his own center. He tried to set up his own center, but it didn't work, and then now he's retired. No, it's So the connecting company is other, but currently not with Zoom. me. Pardon me? So I would like to add to what Henry sir is saying, that what we did was we found this issue is very pertinent, the doctors, but we found that during the COVID period, it was the quacks or the jhola chap doctors, if you may call them. They managed most of the healthcare, at least in the areas North India where we were working. So what we did was we collaborated with them. Instead of putting them away, we collaborated with them कि डॉक्टर आपको जितना आप कर सकते हो आप करो, आप नहीं कर पाओगे, ये हमारा कैमरा, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा सेटअप है, आप यू जॉइन अस, यू गेट योर पेशेंट on the laptop and we have doctors waiting for you over here. So that somehow worked for some time, but only thing we could not support it because of the financial issues. But हमने उनसे collaborate कर लिया, उनको अलग नहीं रखा, because medicine में the important thing is having faith. So that rural population has already faith in the people who have been giving this healthcare for a long time. मतलब वो जो आप उन्होंने अब वो अपने आप को RMP बोलने लग गए, तो वो 10 साल से 15 साल से they are doing it and people have started having faith in them. तो उनसे हमने collaborate कर लिया instead of doing it separately. उन्हीं की दुकान में खोल दिया. That was my experience. That's right. Are you able to signal is less? Are you able to hear me? हेलो सर, एनवी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. डिस्कनेक्शन मेरा हो गया है कि बाकी लोगों का हो गया? नहीं, आपकी आवाज आ रही है. ओके. किसी का और कोई क्वेश्चन है? और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम अनिल सर और पराग. सर मेरे को एक पूछना था कि जो आपका डिवाइस है, आपने कहा था फोन से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या कुछ लिस्ट वगैरह बनाते हैं पीपल का कि पर्टिकुलर पर्सन है उनके पास डेटा जाएगा, मतलब ऐसे फ्रेंड्स वगैरह ऐड करते हैं इसमें?
Parag? Hello. Hello. Yeah. So, Yeah. Able to hear me? सर आपको सुनाई दिया मेरा क्वेश्चन? मेरे को पूरा नहीं सुनाई दिया एक्चुअली में। क्वेश्चन ये है कि जैसे जो डिवाइस है आपकी, हाँ, तो क्या हम अपनी पसंद से उसमें लोग ऐड कर सकते हैं जिनको एसओएस जाएगा? यस बिल्कुल। तो मतलब क्या डॉक्टर फिर पर्टिकुलर हॉस्पिटल, जैसे कोई स्पेशल हॉस्पिटल होता है हमारा, कि वहीं जाते हैं उनका, तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं उसमें? तो इसके दो पार्ट्स हैं वैभव जी। तो बेसिकली ये डिवाइस जो है ना, दो मोड में काम करता है, एक पर्सनल मोड में और एक सर्विस मोड में। तो पर्सनल अच्छा। मोड में जैसे अभी हम जो बेच रहे हैं वो हम डिवाइस हैं, एंड देन अ पर्सन or an elder, whoever wants to configure, they can configure this device within their family network. अब उस फैमिली Okay. नेटवर्क कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी सर्विस भी हो सकती है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस। एक दूसरा मोड है, जो भी सिग्नल जाता है वो हमारे कमांड सेंटर पे भी जाता है, विच इज नॉट फंक्शनल राइट नाउ, एंड दैट इज द सर्विस मोड। तो वहाँ पे हम प्रोफेशनल सर्विस को डिस्पैच कर सकते हैं व्हेन वी नीड। ठीक, ओके, थैंक यू। One question, Parag, you are talking about dispatch of service when required from that command center. Are you talking of physically sending a doctor, or are you talking in terms of providing first aid, over the phone, or both? Both. It could be both, sir. So once we receive the signal, Okay. and Anil ji, Can you guys hear me? Yes, we can. Yeah, we can hear you. Sorry, I was seeing a guardston, so the signal went off, I think. So, yeah. So what I was, can I continue, Pratik, or should I mean, is it short of time or something? तो टाइम नहीं है सर, हम तो एक्सटेंड कर देते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, वो अभी दे रहे हैं, उसके बाद सर यू कैन कंटिन्यू। प्रतीक, यस सर। शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में, बिकॉज मैंने लेट ज्वाइन किया, तो शॉर्ट में इस डिवाइस के बारे में जरा बता दो। शॉर्ट में डिवाइस के बारे में कोई प्रेजेंटेशन आप शेयर करना चाहेंगे कि वीडियो दिखा दूं मैं? नहीं, वीडियो अगर छोटा है तो दिखा दो, नहीं हाँ, तो 1 मिनट का वीडियो सर। Just give me. So Parag, you invented this device, no? it's all Anil sir's, and then I joined him. So Anil ji invented this concept and device initially, and अच्छा, then ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये वीडियो चल रहा है अभी? वीडियो दिख रहा है सबको? हाँ, the person is wearing the device. हाँ, अनिल सर ओनली। अच्छा, हाँ, yeah. Yes. Anil sir is our role brand model also. So it fits him very well. Thank you. Yeah. एक्टिंग की पूरी कोशिश है। Introducing Dream Protect from Dream Health Private Limited, a revolutionary mobile medical alert system designed to keep senior citizens safe at home. Dream Protect is lightweight, durable, and small in size, making it comfortable to carry or wear. It is waterproof, allowing you to wear it in the bath or shower where most accidents happen. The SOS button has braille markings, making it easy to use even for those with visual impairment. The 24/7 professional medical team ensures immediate assistance by calling emergency numbers if needed. They also offer proactive monitoring, ensuring seniors are always safe. With its fall detection and direct GPS location, it notifies the monitoring center and family members if a fall occurs. Green Health is committed to enhance the quality of life for seniors.
Ring Protect, made for seniors, made by seniors. Thank you, Anil. Well done. Thank you so much. तो दिस कैन बी ये हाथ में भी पहन सकते हैं और गले में भी लटका सकते हैं शायद ना? जी, पॉकेट में भी रख सकते हैं. अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा. या बहुत अच्छी. Hello, sir. Parag sir, I have a question if you don't mind. Please go ahead. Sir, this is Manjeet here, 2012 pass out. So my thing is like, I'm thinking about this device, like how it is different than, is it first of all, is it a health monitoring app, like a device also? Like, is it measuring all the data and everything, collecting from the people, or do we, every time if something is happening, do we have to press it? Then only the message will go to, that to the command center and everything. And the another thing is like, can we also integrate this with our, like the rings that we are getting, that health rings and all of that? Yes, definitely. So, Manjeet, right now, this is not the health device. This is simple alerting and fault detection device right now that has come into the market. So, if someone can call emergency from two scenarios. One, if they press the button, and then otherwise when the wall is detected. So, it is not a medical health device right now. Second is, yes, this is just our first product that we have come up with, and which is started selling on the marketplace. Abhi baki devices bhi hain which are in the line, and that is where we will slowly start getting into the health parameters also. But they are under you can say development, testing and all. Yeah. Okay. Because that way, like if I'm thinking of this for my mother only. So that way, like it's in the constant monitoring also, like that, because I've given her that ring, and that monitors almost all the data like which is required for me. So Yes. that way, like that if it kind of integrates, it's there. Then it's a very good, like 24/7. It's available, right? Yes. So right now it is the monitoring of your. So basically, if someone presses the button or the fall is detected, we will immediately alert. And secondly, it monitors the ADL, active daily living, so that उससे ये पता चल जाता है कि let's say how many steps that person has taken, right? बिल्कुल, What is the जैसे फोन pattern? काम करते हैं जैसे, yes, जैसे like what the is phones work and all. Yes, good. Yeah. Perfect. Thank you. और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? फिर प्रतीक, तुमने हाथ उठाया काफी देर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ ग्रेट प्रोडक्ट, एंड सो मैं ये पूछना चाहता था कि आपने ये प्रोडक्ट को निकालने के पीछे बहुत बड़ा कॉस्ट था, वो तो मुझे समझ आ गया, तो बट आपने इसके पीछे क्या बहुत ज्यादा मार्केट साइजिंग भी करी कि मैं मतलब देख पा रहा था कि 70 years एंड अबव 2030 तक आपके रहे डबल दिन भी नंबर होंगे, बट इसका एक्सेप्टेंस रेट क्या होगा? फिर मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम में क्या होगा, ये स्मार्ट रिंग्स में ही ऐसे बटन्स आ जाएंगे जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली, तो उसको देखा गया। और फिर इसमें मतलब आपका एड्रेसेबल मार्केट और वो सब साइजिंग भी करी गई थी बिफोर थिंकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, और इट वाज ओनली द कॉज? Anil ji, can you answer this and I'll add? Mute. You are on mute. तो एक ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, थॉट है, ये हमको भी कई बार आया है और रोज आता है दैट आफ्टर ऑल मतलब ब्लैकबेरी भी आया और फिर सडनली एप्पल आया तो ब्लैकबेरी खत्म हो गया। So it's a daily dilemma we deal in, और but we feel that एक पैनिक मोमेंट में ना you can't have a watch and small button और ढूंढो उसको और फिर क्लिक करो, इसलिए we think that a specific alert and SOS button will go a long way, and if we keep on adding stuff to it, more things to it, we will be on a safer wicket. And उसके अलावा we are getting on developing with other devices also, which are like remote monitoring. आपको पहनने की भी जरूरत नहीं है, आपके रूम में लगा होगा या ड्राइंग रूम में लगा होगा या बेडरूम में लगा होगा, तो वो दूर से ही मॉनिटर करेगा थ्रू MM wave रेडियो थिंग दैट
ब्रीदिंग रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है, स्लीप एपनिया है कि नहीं, स्लीपिंग क्वालिटी कैसी है, वो यू डोंट हैव टू वेयर एनी डिवाइस. आपको ना घड़ी पहननी है, ना यू डोंट हैव टू वेयर इवन दिस. सो इट कैन मॉनिटर रिमोटली without being very intrusive. Like video cameras भी आते हैं, but they are intrusive and privacy issues हैं. This is just a simple radio wave and you can monitor so many things through it. But you're very right that these issues have come up and we have tried to understand. We have seen market products. We have bought like I think जो मेरे यहाँ पड़े होंगे about 18 to 20 devices to test them out, how they are working, battery कितनी चाहिए होती है. तो ये जैसे you should have a long battery, 30 days or 60 days at least. We are coming up with another device which has 1 year battery life. तो वो पुराना एक ad होता था Kinetic Honda का, fill it, shut it, forget it. तो टाइप का concept कि आप एक बार बैटरी चार्ज हो गई तो you forget about it. It will keep running. So such things I think are important in the long run, especially in this particular elder care area. राइट सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि सिर्फ इसको एक SOS बटन की तरह रखने से क्या होता है कि आपका जो एड्रेसेबल मार्केट है ना वो बहुत छोटा हो जाता है. बट अगर आप इसको एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कि जो स्मार्ट रिंग्स आ गई है और उसमें अगर आप इसको किसी तरीके से मतलब वो कर देते हैं, इनकलकेट कर देते हैं कि ये हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा सो दैट रिकॉर्ड्स सम तक पहुंच जाएंगे एवरी टाइम. एंड साथ में इसमें एक ऐसा प्रेस एंड मतलब एक पॉइंट है जहां पर आप रिंग को प्रेस करके रखेंगे तो एक SOS सिग्नल भी चला जाएगा. तो आपका एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें कि लोग उस रिंग को हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी पहन रहे हैं, साथ में सिर्फ SOS के लिए भी पहन रहे हैं. अभी क्या होगा, आपका सिर्फ जो एड्रेसेबल मार्केट है वो सिर्फ जो एजेड पीपल हैं एंड जिनको लगता है कि भाई मैं आज ऑफिस गया हुआ हूँ तो मुझे अपने पेरेंट को कुछ बना के जाना सो दैट अगर कुछ SOS है तो ही कैन जस्ट प्रेस दैट. So that was the point. But thank you for the answer. Thank you. We agree with you completely. There is no doubt in our minds that we have to innovate and keep on improving. Especially rings आ गए हैं तो उसमें भी करना है अपने. Anil. Yes. Yeah, Karthik here. Hi Karthik, how are you? Fine. So one simple addition is if there's a pre-recorded history of the patient, like okay. And that can also be sent. If the guy is saying, I have blood pressure, I have a sorbitrate with me, I have this, I have that, 3-4 things he can say, then the person getting the information also knows कि इसके पास ये है, scene इसका background ये है. Okay. तो वो at least उसको that much talking and that much energy is not there. Pre-recorded histories verbally sent over. You can have some sort of format. So this should not cost too much. It's just a message going across. Yes. It can be incorporated in the same message only. Good idea. Yeah. Okay. Thank you. Anil, Henry here again. I just wanted to know from my experiences, how did you manage to overcome the resistance from the medical professionals, the doctors, and the Indian Medical Council also, I think, has come out with some guidelines and pressures to avoid all these devices to be brought into their ambit and control. So how do you overcome that? So Henry sir, this is not a medical device classified as a medical device. This is an alerting device. When we move on to medical monitoring, like mentioned before in the ring and all that, then even the rings which come nowadays, which are available everywhere, they are not medical devices. They are wellness. They are classified as wellness. So I think when we move on to the medical one, we will have to go through intensive testing, and I think it will take about 7 to 8 months for it to get approvals and licenses. But even for this, you also rightly said the doctors are a difficult hurdle to cross, and that I've seen right from my day one in 2008 when I started. Because when I went around trying to enlist doctors in the system, almost everybody refused to be, what I should say, accountable for their diagnosis
They just didn't want to be recorded at all. So obviously the Yes. doctors, when they don't accept a platform, I mean, the patients, would they have the motive to accept a platform unless they are educated and they understand the value of it? That is the biggest challenge. Yeah, as per telemedicine guidelines, as soon as the doctor is giving a prescription, he should have a state medical registration number, name, and everything. All the details have to be sent along with. So you can't do it without that. You can't do telemedicine without that. And many doctors are they are doing part-time work here, part-time work there. So they have a like kind of a they are not very happy doing it. But COVID has changed the things a little bit. एंड कोविड में तो डॉक्टर का कॉल नहीं ले रहा था बिकॉज वो पता नहीं क्या पूछ लेगा मेरे से डॉक्टर इफ ही आस्क फॉर अ बेड आई विल नॉट बी एबल टू ऑफर हिम अ बेड so it was very bad during COVID, but it has like changed now. Things are better. Okay, Anil, just to add to what Karthik was saying, Yes. you know, and this point of difference between alerting and medical device. Yes. Suppose it is recording just heartbeats, and should there be a change in heartbeat pattern, automatically an SOS could be sent by your device. Now that still remains an alerting device only. Worst case, it's a false alarm. That person will get a call back from either the doctor or near and dear. But it might be life-saving, you know, because then there is no need even for him to press a button. It's just heartbeat monitoring, and on basis that the message goes. Something like, you know, the loco pilots who drive, who they take the engines. Every 10 seconds or in a minute twice, they are required to press one button or do some action like press the horn or press the brake or whatever. If it doesn't, the engine stops by itself. So something which is auto, you know, instead of the person even pressing. Worst case, it will be a false alarm. Yes. So I think can you tell me a little bit about the loco pilot? See, the engines where loco pilots drive these engines, Yeah. the Train engines. Train engines. Earlier, he was required to push a foot pedal every 30 seconds. So then they found that painful, so they started putting bricks on that. So then the railways got a thing that it is no longer something, you know, just a press thing. You have to do some action every 30 seconds. Maybe ring the horn of the engine or press the brake or accelerator or any normal action also. And if there's nothing, then they have to go and press one button. Okay. So that ensures that even if the loco pilot is you know, fallen down or got a heart attack or whatever, the train will stop by itself. Okay. Yes, right. So I think we can think about it, and perhaps we can discuss in Bombay when I'm coming over. We come over and we meet, and then we can discuss. I think this is a good idea to have some kind of auto. So Anil, you are expected in Mumbai on the 4th, right? Yes, right. October. Okay. Let's catch up, Anil. I would like to also discuss something that I had developed, and ColdStack is a digital stethoscope which could check the infrasounds and the low range of the sounds of the heart and lungs and everything. But it is all ColdStack now. If you want to revive it, maybe I can share some. Yes. Definitely. It's a great thing to do. If you have done it yourself, then amazing. Yeah, I developed that device because the market, the digital stethoscope costs something like about 10,000 or 20,000 rupees, I think. And I could do it with I imported some infrasound cameras, and this thing was to have these monitor the heart sound. In the earlier days, doctors used to go around with a stethoscope and know the sound of the patient. They would listen, but nowadays it's just a piece of thing that is around their necks to show that they are doctors, but they can't analyze the sounds. No doctor today analyzes sounds. Yes, and sounds reveal a lot of history of the patient, what is happening, his heart, his lungs, his stomach, and joints and everything. And then everything, right. So it's like
if you've done it like the sound is coming from inside the body, so like you said, no, even like, so it's like an alternative to ultrasound, but not exactly an alternative, but it's a definitely a good thing to have. And doctors right now, only some doctors can understand the sound coming from the stomach and back and everything. Yes, Anil. So let's catch up if you have the time. I am Yes. based at Nerul, Navi Mumbai, so Okay. we can work later on. Definitely. Please share your number too. I think we can meet up in Mumbai. Yes. Okay. थैंक यू सर। आई गेस हम टाइम अप हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? इफ यू वांट अनिल सर और पराग सर टू आंसर एनी क्वेश्चन, कैन गो अहेड। Yeah, Pratik, one question to you. Are we now members of DMET club, or do we have to enroll or something? सो DMET क्लब एज ऑफ टुडे अभी तो हम लोग मेंबरशिप नहीं कर रहे हैं, but we are supporting DMECA. So what we want is कि everyone should join DMECA, and we should support one association. And No. My point is, do you have a WhatsApp group or what? I mean, how do I it's a join? platform, dmetclub.com. Acha, it's a So website. it's a website, dmetclub.com, and हम लोग की ऐप सबमिशन के लिए जा चुकी है iOS में और एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे। द DMET क्लब ऐप जस्ट येस्टरडे ही सबमिशन के लिए भेजा था। नाउ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ पे वो अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, क्यों करेंगे, तो इट्स जो भी 2-3 वीक का प्रोसेस होगा। एंड वी हैव अ कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, अराउंड लाइक Then you see, I'm already in that. Yeah, there is a WhatsApp group, DMET XXX and YYY. I'm on that, but is this a separate one? I mean, why don't you start that's just a a WhatsApp group then? जहाँ We can all मैसेज join बहुत there. हाँ DMET क्लब। आप अपना नंबर चैट पे लिख दो, मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स। ठीक है, मैं अभी लिख दूं। हाँ अभी चैट पर लीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। Okay, thank you. If anyone has a lot of juniors are here, my batchmates are here, I prefer them asking some question. Mohit Madhav is also here. He an entrepreneur in making. So if anyone has any question, they can ask. I think wishing all the entrepreneurs and everybody all the best in their journey forward. Thank you, sir. Thank you for guiding us today, and thank you for sharing your journey with Dr. Ring, and thank you, Parag, for joining in. Thank you for inviting me. Yeah, and on such a short notice, and we wish all the you guys all the very best, and we'll support in all the way we can, like DMETians do. So, and I would again request, तो आप जो यंग लोग हैं अपने माँ बाप के लिए, और जिनकी एज हो ये 60 के पार, it might be a good thing to have a, कई बार ना आप कोई, इंडिया में ये कल्चर बहुत खराब है कि वी डू नॉट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर नेटवर्क। हम लोग डिस्करेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, क्या कर रहा है तो, बट the basic, the least we can do is order a product without take pros and cons ना ज्यादा डिस्कस करते हुए। आप अपनी एडवाइस के पहले अपनी थोड़ा पॉकेट हल्की करें और सपोर्ट करें सर को, तो बाकी सब सही हो जाएगा। उस पैसे से रिसर्च कर ली जाएगी, एंड विल डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स। Yes, definitely. और जितना लोग लेंगे, यूज करेंगे, we will keep on making it better and better. Thank you, Pratik. Thanks a lot. Thank you everyone, and Superb keep initiative. joining, मैं अनिल सर का भी नंबर शेयर कर दूंगा सबसे, and try to join the Zoom meeting whenever anyone can. So it will be great to have everyone, and आप अपने आप को आप खुद डिस्कस करना चाहते हो तो आप हम लोग को पहले बता दोगे, तो विल मेक श्योर कि आप टॉपिक और थीम आपके हिसाब से भी रख सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सर, एंड थैंक यू। मैंने अवस्थी सर आपका नंबर शेयर कर दिया अनिल सर से।
Okay, very good. Yes, got it. Yes. Thank you, Parag. Thank you, Anil, for inventing this device and explaining so well. Thank you And very much for your encouragement, sir. And when I visit India very often. So when I'm in Bombay, I will definitely would like to have a device bought. So anyway, all the best in your efforts for this device. Thank you. Thank you. Thank you, Anil. Thank you, Parag. And thank you, Pratik. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll catch everyone next week. Thank you guys for joining in. Thank you. Bye. Yeah, thanks, Pratik. Great. Bye, Parag and Anil too. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.